नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है। लता दीनानाथ पुरस्कार से हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को भी सम्मानित किया गया था, और अब किसको किया गया है, किस बॉलीवुड अभिनेता को किया गया है, तो वो किया गया है रणदीप हुड्डा जी को। जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रणदीप हुड्डा जी को। जो रणदीप हुड्डा है उनको लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानते हैं उनके बारे में। कहाँ किया गया है, ये मुंबई में किया गया है। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में किया गया है। मुंबई के एक जो हमारे दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह है उसमें एक प्रतिष्ठित समारोह में ये दिया गया है, उनको यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। जानते हैं क्यों दिया गया है। ये उनके भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। उनके उल्लेखनीय महत्वपूर्ण योगदान के लिए, भारतीय सिनेमा में दिए गए उनके योगदान के लिए प्राप्त किया गया है। और साथ ही इनकी एक हाल ही में फिल्म आई है, उन फिल्म का क्या नाम है, जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर, इस फिल्म के ऊपर भी उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। दोनों जो हमारे रीजन्स हैं भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान, और जो उनकी हाल ही में एक फिल्म आई है स्वातंत्र्य वीर सावरकर के रूप में जो उनकी एक फिल्म आई है, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर इनको ये लता दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं रणदीप हुड्डा जी की ये पिक्चर है, ये पिक्चर्स की है, जो वीर सावरकर की जो मूवी आ रही है उसी पिक्चर से उठाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस किस फिनटेक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस एक फिनटेक कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सी है, तो हमारी फिनटेक कंपनी है भारत पे। भारत पे द्वारा जो ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है। जानते हैं क्यों किया गया है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत पे द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जानते हैं क्यों किया गया है। फिनटेक कंपनी भारत पे द्वारा एक जो हमारा ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस हाल ही में लॉन्च किया गया है। जानते हैं क्यों किया गया है। भारत पे वन नाम का ये ऐप है, भारत पे वन नाम का ये प्रोडक्ट है। क्या नाम है, भारत पे वन नाम का ये प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होगा कि व्यापारियों के लिए लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यापारी हैं उनके लिए लेन देन को और सुविधाजनक बनाने के लिए कि किसी भी प्रकार से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीजा भी है, और भी है, रुपए भी है, और ये डेबिट कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड भी, ऑल इन वन, मतलब सभी चीजें इसमें ट्राई कर सकते हैं आप। तो जो व्यापारियों के लिए लेन देन है वो उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से इसे लॉन्च किया गया है। ये इसके बारे में और जानते हैं। कंपनी की योजना क्या है, पहले चरण में जो हमारे 100 से अधिक शहरों में इसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। कंपनी का जो लक्ष्य क्या है, 100 से अधिक शहरों में शुरुआत में इसे लॉन्च करना है, 100 से अधिक शहरों में। और बाद में जो अगले 6 महीने है उसमें कुल कितने शहरों में, 450 से अधिक शहरों में इसे लॉन्च करने का जो टारगेट रखा गया है कंपनी के द्वारा। जो कंपनी के अनुसार ये डिवाइस किसमें, डिवाइस व्यापारियों और ग्राहकों को दोनों के लिए सहज और जो सुविधाजनक पेमेंट करने में मदद करेगा। इसका मुख्य कारण यही रहा है इसको लॉन्च करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 3 हमारा है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के 58वें बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित की है। पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है। कॉलेज के 58वें बैच की पासिंग परेड थी, ये कहाँ आयोजित की गई है, तो वो की गई हमारे पुणे में आयोजित की गई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुणे में ये आयोजित की गई। कौन से सशस्त्र बल की 58वें बैच की गई है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। जो सशस्त्र बल के मेडिकल कॉलेज के 58वें बैच की है वो कहाँ की गई, गुरुवार को पुणे में की गई है। गुरुवार को कहाँ की गई है, पुणे में ये की गई है आयोजित, ठीक है। इसमें क्या है, पुणे में 58वें बैच के जो 112 मेडिकल स्नातकों, जो स्नातक मतलब ग्रेजुएट्स हैं, उनको 25 अप्रैल को क्या है, एक शानदार समारोह के सशस्त्र बलों के कमीशन दिया जाएगा। एक शानदार समारोह का सशस्त्र बलों को क्या दिया जाएगा, 112 जो ग्रेजुएट्स हैं उनको सशस्त्र बलों का क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। टाटा पावर प्लांट ने सिस्टम ने हाल ही में जो सूर्य ग्रह योजना है, जो सूर्य सोलर सिस्टम की योजना आई है, उसके तहत टाटा पावर प्लांट ने एक समझौता किया है। तो किसके साथ किया, किस बैंक के साथ किया, वो किया है इंडियन बैंक के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडियन बैंक के साथ ये समझौता किया है टाटा पावर प्लांट ने, ठीक है। जो टाटा पावर प्लांट की शाखा है इंडियन बैंक ने सोलर रूफटॉप की जो योजना आई है उसके साथ एक समझौता किया है। सोलर रूफटॉप के लिए एक समझौता किया हाल ही में। ये जो हमारी सोलर रूफटॉप योजना है, इस योजना से आने से जो टाटा के है वो शेयर्स हैं वो कितने थे, 0.43% से बढ़कर कितने हो गए हैं,
429.75 ये शेयर्स बढ़ गए हैं, जो रुपए में बढ़ गए हैं। ठीक है, कितने में है? रुपए में है। जो टाटा शेयर्स कितने थे? 0.43% थे, जैसे बढ़कर कितने हो गए हैं? 429.75 ये शेयर्स बढ़ गए हैं। जानते हैं इसके बारे में। और जो बीएसई के पर टाटा पावर का मार्केट कैप है वो बढ़कर कितना हो गया है? 1.37 लाख करोड़ रुपए का ये हो गया। 1.37 लाख करोड़ रुपए का जो बीएसई पे ये जो टाटा का है पावर का मार्केट कैप है बढ़कर हो गया है। ठीक है, जो फर्म में कुल कितने हैं? फर्म में कुल 4.22 लाख शेयरों में से, ठीक है, उसमें से 18.12 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। हाल ही में कितना हुआ है? कारोबार हुआ है 18.12 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। कितने में से? 4.22 लाख शेयरों में से। ठीक है, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाल ही में किस देश ने टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश की है ये खिलाड़ी? ये टेनिस खिलाड़ी है। तो गार्बिन मुगुरुजा है जो एक टेनिस खिलाड़ी है, तो किस देश की रहने वाली? स्पेन की ये रहने वाली है। तो स्पेन की ये रहने वाली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जानते हैं इनके बारे में। और जो हमारी स्पेन की कई ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन भी रह चुकी हैं, कई ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन भी रह चुकी हैं ये हमारी। और पूर्व विश्व नंबर 1 गार्बिन मुगुरुजा ने शनिवार को जो खेल में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। शनिवार को इन्होंने अपने खेल से है वो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जानते हैं इनके बारे में। और जो गार्बिन मुगुरुजा है 2012 में एक पेशेवर खिलाड़ी बनी थी, और फिर हमारे 2014 में जो फ्रेंच ओपन हुए थे, फ्रेंच ओपन के टूर्नामेंट्स हुए थे, उनमें इन्होंने भाग लिया था। और सेरेना विलियम्स को फाइनल्स में जाके सेरेना विलियम्स को हराकर इन्होंने अपना पहला बड़ा पदक जीता था। पहला बड़ा खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। आप देख सकते हैं जो हमारी स्लैम टेनिस की है खिलाड़ी हैं, ये कौन है? ये देख सकते हैं आप, ये इनकी पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाल ही में किसे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है? किसे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है? किसे दिया गया है? वो दिया गया हमारा नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच है, एक टेनिस खिलाड़ी हैं। जानते हैं इनके बारे में। और जो टेनिस खिलाड़ी हमारे नोवाक जोकोविच को हाल ही में 5वीं बार ये लॉरेंस अवार्ड मिला है। ठीक है, 5वीं बार इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने एक इतिहास रच दिया है, जो हमारे क्या है, जो लॉरेंस इतिहास के इतिहास में इन्होंने अपने नाम दर्ज करा दिया है। 5वीं बार इन्होंने जीता। जानते हैं कब कब जीता था? पहली बार इन्होंने जीता था 2012 में इसे जीता था, फिर जीता 2015 में, फिर 2016 में और 2019 में इन्होंने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो जोकोविच है उनकी पिक्चर ये रही। पुरस्कार इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया था, उसकी ये पिक्चर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई? क्लाइमेट क्लॉक है वो हाल ही में लगाई गई। भारत में सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक होगी ये, तो कहाँ लगाई गई है? वो नई दिल्ली में इसे लगाया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसे लगाया गया है, जो हमारी सबसे बड़ी भारत की क्लाइमेट क्लॉक होगी ये। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। नई दिल्ली के कहाँ पर? रफी मार्ग है, रफी मार्ग पर भी CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है। जो रफी मार्ग है वहां पर CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जो हमारी जलवायु घड़ी है वो हाल ही में लगाई गई है। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो हमारा CSIR ने पृथ्वी दिवस के ऊपर इसे बनाया गया है। पृथ्वी दिवस को उपलक्ष्य में जो पृथ्वी दिवस को मान्यता देने के लिए इस घड़ी को लगाया गया है। जानते हैं हमारा पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को हमारा बनाया जाता है। हर वर्ष कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में यह सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है। और जो हमारा पृथ्वी दिवस है सबसे पहले कब बनाया गया था? 1970 में इसे सबसे पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 में। 1970 में सबसे पहले इसे बनाया गया था। 1970 में सबसे पहले इसे बनाया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में जो हमारी जलवायु घड़ी है उसे लगाया गया है। जानते हैं अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? किस राज्य की सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर शुरू कर दिए हैं लगाने? 1 जून से शुरू होंगे। तो कहां पर किए गए? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में डिजिटल हस्ताक्षर शुरू कर दिए। जानते हैं इसके बारे में। और जम्मू कश्मीर में 1 जून से जो हमारे ई ऑफिस है, जितने भी ई ऑफिसों में है, जो डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। और जो जम्मू और कश्मीर के सरकारों ने सभी प्रशासनिक जो हमारे विभागों में ये बता दिया गया है कि आपसे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनको बता दिया जाए कि 1 जून से ये जो हमारे डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने लगा जाएगा। ठीक है, उपयोग करना 1 जून से इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो जितने भी अधिकारी हैं इसको यूज करना शुरू कर देंगे 1 जून से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किस देश की गायिका रोजवान चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? जो हमारी रोजवान चौधरी बान्या है वो बांग्लादेश की रहने वाली है। तो हाल ही में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से अवार्ड दिया गया है। तो ये हमारा तीसरा भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो कहाँ की रहने वाली? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश की ये रहने वाली है। जानते हैं इनके बारे में। और
जो हमारी पंचशील बांग्लादेश रविंद्र संगीत गायिका रोजवान चौधरी को जो हमारे हैं पद्मश्री अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है? ये दिया गया उनके विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए, उनके विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष योगदान के लिए, अपने एक महत्वपूर्ण अतुल्य योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। जानते हैं जो हमारे तीनों श्रेष्ठ अवार्ड हैं वो कौन कौन से। पहले नंबर पर हमारा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान आता है, वो क्या आता है? भारत रत्न आता है। भारत रत्न के बाद कौन सा आता है? जो हमारा पद्म भूषण आता है, और पद्म भूषण के बाद तीसरे नंबर पर हमारा पद्मश्री अवार्ड आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई? शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी हाल ही में, तो कौन बनी है? जो कि बनी हमारी श्रीजा अकुला। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, श्रीजा अकुला हाल ही में शीर्ष जो हमारी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। जानते हैं क्या रैंकिंग है उनकी? श्रीजा अकुला विश्व रैंकिंग में कितने नंबर पर है? 38वें स्थान पर है। 38वें स्थान पर अभी हाल ही में पहुंच गए हैं। कौन से स्थान पर? 38वें स्थान पर वो हाल ही में पहुंच गए हैं, और शीर्ष रैंक वाली भारतीय महिला एकल का खिताब उनके नाम आ गया है। ठीक है, इनसे पहले कौन थी? मनिका बत्रा है। जो मनिका बत्रा है इनसे पहले थी। पिछले 6 वर्षों से महिला एकल वर्ग में भारत की शीर्ष रैंकिंग पर रही है। भारत की जो एकल वर्ग की महिला है उनमें शीर्ष रैंकिंग में 6 साल तक ये रही हैं। कौन? हमारी मनिका बत्रा जी। और अब जो हमारी श्रीजा अकुला है 38वें स्थान पर आ गई हैं, तो वो अब 2 स्थान नीचे खिसक चुकी हैं। कितने स्थान? 2 स्थान अब वो नीचे खिसक चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।